में परियां बहुत प्यार से रहती थी। वह हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती और पृथ्वी पर जाकर गरीब व अच्छे लोगों की मदद करती थी। सबको खुशियां बांटना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खुशियां बांटने वाली परियों से सब लोग बहुत प्यार करते थे। परियों में एक शैतानी परी थी। वह इन सब खुशियां बांटने वाली परियों से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन वह अपनी शक्ति से एक जादुई शैतान प्रकट करती है। क्या हुक्म है शैतानी शक्ति वाली परी? शैतान, मेरा हुक्म है, तुम जाओ और खुशियां बांटने वाली सारी परियों को बंदी बनाकर मार दो, ताकि वे दुनिया में खुशियां ना बांट सके। मैं पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करूंगी और लोगों में दहशत, गरीबी और दुख फैलाकर उन पर राज्य करूंगी। जो हुक्म शैतानी परी। खुशियां बांटने वाली परियां पृथ्वी पर जाकर खुशियां बांटने जाने की तैयारी कर रही थी। तभी शैतान वहां आकर उन्हें कैद कर लेता है और सारी परियों को कैद करके अपनी गुफा में ले जा रहा था। तभी रास्ते में परियों की नज़र एक झील पर पड़ती है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो सब मिलकर इस झील में कूद जाओ, नहीं तो ये शैतान हमें मार देगा। और सारी परियां मिलकर झील में कूदने लगती है। नीचे पृथ्वी पर से कुछ लोगों की नज़र परियों पर जाती है। अरे, परियों की बारिश हो रही है। भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगी। गांव वाले भागने लगते हैं और उन गांव वालों में से एक लड़की वहीं पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। तभी शैतान की नज़र परियों पर जाती है। शैतान परियों से कहता है, अरे मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? और शैतान फिर से उन्हें अपनी शैतानी शक्ति से अपनी कैद में करके अपनी गुफा में ले जाता है और उनमें से बचकर सोना परी वहीं झील में कहीं छुप जाती है। शैतान के जाने के बाद वह झील से निकलती है। तभी वो लड़की भी वहां आ जाती है। क्या हुआ परी जी, आप ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर वो शैतान मेरी सहेलियों को ले गया। उन्हें बचाना होगा, नहीं तो वह शैतान उन्हें मार देगा। परी जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे घर चलो, यहीं पास में मेरा घर है। हम मिलकर सारी परियों को बचा लेंगे। ठीक है, चलो। सोना परी नंदनी के साथ उसके घर चली जाती है। परी नंदनी को सारी बातें बताती है तो वह कहती है, मेरे पास ये हमारे पुरखों की छड़ी है, इसमें बहुत शक्तियाँ हैं। इसकी सहायता से हम शैतान को मारकर सभी परियों को छुड़ा लेंगे। उधर शैतान परियों को बांधकर एक बड़ी कढ़ाई में कुछ तेल पका रहा था। तुम कोई भी मुझसे नहीं बचोगी। अब मैं तुम्हें एक एक करके सबको मार दूंगा। उबलते हुए तेल में तुमको तलकर खाऊंगा। परियां डरी हुई थी। तभी नंदनी व सोना परी वहां पर छड़ी लेकर पहुंच जाती है और शैतान पर हमला करती है। शैतान उन पर हमला करता है। अंत में नंदनी व सोना परी उस शैतान को मार देती है और परियों को आज़ाद करवा देती है। परियों की बारिश। एक बार कुछ परियां परीलोक से घूमती घूमती पृथ्वी पर आ गई। वे पृथ्वी की सुंदरता, हरियाली और वहाँ के नदी झरने देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वे परियां इससे पहले कभी पृथ्वी पर नहीं आई थी। मोहिनी, कितनी मनमोहक है पृथ्वी की सुंदरता। यहाँ के झरने, पंछी, पेड़ पौधे, मुझे तो यहाँ परिलोक से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ सौम्या, मुझे भी। यहाँ से तो परिलोक जाने का मन भी नहीं कर रहा। क्यों न हम समय समय पर आकर यहाँ की सुंदरता का आनंद लें और यहाँ के लोगों से मिलें।
इस तरह परियां समय समय पर पृथ्वी पर आकर गरीब व लाचार लोगों की मदद भी करने लगी। एक बार सभी परियां दूर फूलों के जंगल में घूम रही थी। वहां से एक श्याम नाम का लड़का गुजर रहा था। वह अपना रास्ता भटक चुका था। वह परियों को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठता है और वही छुपकर उन्हें देखने लगता है। मोहिनी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई व्यक्ति है जो हमें देख रहा है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं सौम्या, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें भ्रम हो गया है। चलो यहाँ से हम कहीं और चलते हैं। बाकी परियां वहां से किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, मगर सौम्या वहीं रुककर इधर उधर कुछ देखने लगती है। तब उसे वह लड़का दिखाई देता है जो छुपकर उन्हें देख रहा था। कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम श्याम है। मैं अपना रास्ता भटक गया था, इसलिए रात में इस जंगल में हूँ। परंतु आप तो परी हो। मैं आपको देखकर, आपकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। मैंने तो परियों के बारे में बस कहानियाँ ही सुनी थी। आज आपको सचमुच में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? मुझे भी आपसे दोस्ती करनी है। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। अब हमारे परिलोक जाने का समय हो गया। सौम्या, तो अब हम कभी नहीं मिलेंगे? मिलेंगे श्याम। मैं हर पूर्णिमा की रात को आपसे मिलने इसी जगह आऊंगी। फिर ठीक है, मैं भी हर पूर्णिमा की रात तुम्हारा इसी जंगल में इसी जगह इंतजार करूंगा। और हाँ श्याम, आप अपना रास्ता भटक गए थे। लो, ये जादुई मोती है। इसकी मदद से तुम्हें अपना खोया हुआ रास्ता मिल जाएगा और ये जादुई मोती तुम्हें रास्ते में हर संकट से बचाएगा। और शाम को जादुई मोती देकर सौम्या परिलोक वापस चली जाती है और इस जादुई मोती की मदद से श्याम अपने घर पहुंच जाता है। परिलोक पहुंचकर सौम्या को शाम की बहुत याद आती है। उसका कहीं भी मन नहीं लगता, बस शाम की सादगी भोलेपन के बारे में सोचती रहती है। न जाने कब पूर्णिमा की रात आएगी और मैं श्याम से मिलूंगी। उधर श्याम भी परी के बारे में सोचता रहता। उसका भी किसी काम में मन नहीं लगता और वह भी पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगा। और आखिरकार पूर्णिमा की रात आई। श्याम जादुई मोती की मदद से उसी जंगल में पहुंच गया और सौम्या का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सौम्या भी वहां पहुंच गई। श्याम, कैसे हो तुम? सौम्या, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हारे बगैर मेरा एक एक दिन कैसे गुजरा। श्याम, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी। पर सौम्या, तुम एक दिव्या परी हो और मैं एक मामूली इंसान। हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? मैं परी रानी से बात करती हूँ। अगर वो कुछ कर सकती हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। और फिर श्याम और सौम्या अलग अलग जगह पर एक दूसरे के साथ घूमते हैं। श्याम, मैं अब अगली पूर्णिमा की रात को तुमसे मिलने आऊँगी। परी रानी, मुझे पृथ्वी पर एक श्याम नाम के लड़के से प्रेम हो गया है। मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। सौम्या, ये तुम क्या कह रही हो? ये नामुमकिन है। एक परी और एक इंसान में कभी प्यार नहीं हो सकता। परी रानी, परंतु मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर तुम ऐसा करोगी तो अपनी सारी परी की शक्तियाँ दिव्यता खो दोगी। और फिर सौम्या इन सब की परवाह किए बगैर पृथ्वी लोक आ जाती है।
सौम्या और श्याम दोनों विवाह करते हैं। उनके विवाह में सारी परियां और परी रानी भी आती है। सौम्या, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम अपने प्रेम के लिए अपनी दिव्यता को भी पल में छोड़ने को तैयार हो गई। तुम अपनी परीक्षा में पास हुई। तुम श्याम के साथ हमेशा खुश रहो। और हाँ, तुम जब भी चाहो तभी परीलोक भी आ सकती हो। और परी रानी ने उन दोनों के विवाह के शुभ अवसर पर उन दोनों को एक बहुत ही सुंदर महल दिया और सौम्या से विदा लेकर परीलोक वापस चली गई। सौम्या और श्याम खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।